नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त 2023 के MP कांस्टेबल एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में, जो कि है फर्स्ट शिफ्ट का। इस एग्ज़ाम में पूछे गए जनरल अवेयरनेस, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, जो कि मेमोरी बेस्ड है। दैट मीन जैसा फीडबैक हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग है। निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि थोड़ा सा चेंजेस रहे, लेकिन एक मोटा मोटा हमें अंदाज़ा लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। और आप भी अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर काफ़ी गुड कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में। हम कोशिश करेंगे कि हम कम समय में वीडियो को ख़त्म करें, जिससे कि आपका टाइम बचे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय अधिनियम ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया था? ठीक है, कि अर्थात मुस्लिमों के लिए एक अलग सेपरेट इलेक्टोड जो जारी किया था वो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1909 में, या जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, के तहत दिया गया था। तो इसका मतलब ये है कि आपको सारे जो अधिनियम हैं स्पेशली उनकी बड़ी बड़ी बातें याद रख लेनी चाहिए, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 वगैरह। ठीक है, तो इससे काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है कथक से है, और कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महानदी कितने राज्यों से बहती है? बीच में गैप आ गया है बट एक ही है। महानदी की बात करें तो ये 3 राज्यों से बहती है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न किस प्रकार से दिया होगा, या फिर हो सकता है राज्यों के नाम दिए हों कि इनमें से किस में बहती है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हो, या फिर किन में नहीं बहती, इस प्रकार से हो। तो ये क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। आज गोदावरी नदी का जो है लेवल बहुत अच्छा रहा। तो क्वेश्चन था कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो वो नदी है हमारी गोदावरी नदी। तो ये दक्षिण की गंगा के साथ साथ दक्षिण भारत की सबसे लंबी भी नदी भी है, साथ में ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, तो प्रायद्वीपीय भारत की, तो एक प्रश्न ही आ गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने, जो कि हम वर्धन वंश के थे शासक, और इनको भी जो है अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, ने अपने भाई की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी संभाली थी। तो इनके भाई का नाम है राज्यवर्धन, और इनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था राजश्री। ठीक है, तो इनके भाई का नाम पूछा गया था राज्यवर्धन। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। भीम ऐप के बारे में क्या सही है? तो भीम ऐप के बारे में संबंधित प्रश्न आया था। तो अगर हम भीम ऐप के बारे में बड़ी बड़ी बातें करें तो इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च हुआ था। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, तो क्वेश्चन सब किस प्रकार से आया होगा आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित कोई प्रश्न था? इसके ऑप्शंस फिलहाल नहीं मिल पाए हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अब ऑप्शंस क्या थे ये तो नहीं पता, लेकिन अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में गंगा के बाद पद्मा, ब्रह्मपुत्र, बराक, मेघना, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदी गिरती है। तो आई थिंक ऑप्शंस पे काफ़ी हद तक डिपेंड करती होगी। पुस्तकों के लेखक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। पुस्तक प्राचीन थी, मध्यकालीन थी या नवीन थी, ये हम फिलहाल नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट फेमस बुक्स जैसे कि हमने देखा था विंग्स ऑफ फायर के बारे में जो है पूछा गया था, हमने 12 अगस्त का रिव्यू किया था, तो उसके अब्दुल कलाम थे। तो इसी प्रकार से फेमस पुस्तक या फेमस पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया होगा। वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित 3 से 4 प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो जिसमें से एक ही प्रश्न हमको मिल पाया है कि वाणिज्यिक बैंक का क्या कार्य था। तो कमर्शियल बैंकों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर से संबंधित कोई प्रश्न था? प्रश्न हमें नहीं पता। अर्थशास्त्र में से थे क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन था बंगाल का यार्ड किसे कहते हैं। तो इसे फिलहाल हम समझ नहीं पाए, या फिर हो सकता है ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो।
तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो कमेंट कर सकते हैं। आरबीआई की स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, कुछ किस प्रकार से था, आयोग से संबंधित था या कुछ कंपनी अधिनियम वगैरह से संबंधित था शायद, तो ये फिलहाल इस क्वेश्चंस का भी प्रॉपर आंसर हम नहीं बता सकते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 से प्रश्न पूछा गया है। अब हम बात करते हैं साइंस के प्रश्नों की। तो ये करेंट अफेयर्स के या हम कहें जनरल अवेयरनेस के उतने क्वेश्चन थे जितने हमें मिल पाए हैं। अब बात करते हैं हम साइंस के प्रश्न की। तो साइंस का पहला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो वो है पास्कल। और निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, इस प्रकार से प्रश्न आया था। तो अमीबा, पैरामेशियम, क्लेविडी, माइडोमोनास और नॉस्टॉक वगैरह होते हैं। तो इनमें से क्या ऑप्शन था, ये डिपेंड करता है। बैक्टीरिया से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था और फिजिक्स में से क्वेश्चन था कि निम्न में से किस जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो बेसिकली जो आश्रित जल होता है उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम इसमें से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है और इसको डिस्टिल्ड वाटर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अदरवाइज जो दूसरा पानी होता है नॉर्मल वाटर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से प्राप्त नहीं होता। आई थिंक तो दोस्तों फ्रेंड्स ये काफ़ी हद तक ऑप्शंस पर आप बना सकते होंगे, डिपेंड करता है। क्लोरोफिल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो युग्लिना में होता है। और क्लोरोफिल किस में अनुपस्थित होता है, कवक में होता है, प्रश्न पूछा गया है। रक्त किस में स्टोर और सुरक्षित रहता है, ब्लड बैंक में रहता है। और समुद्री जीवन में कौन सा जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा होगा, मृत समुद्री जीवन में या जीवों से कौन सा जीवाश्म बनता है, तो बेसिकली पेट्रोलियम जो है बनता है कोयला समुद्री जीवन से, ठीक है। अगर समुद्री नहीं होता तो निश्चित रूप से कोल होता, क्योंकि हमें पता है फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं जो कि लाखों करोड़ों साल की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो होते हैं प्लांट से एनिमल से बनते हैं। लेकिन समुद्री का है तो निश्चित रूप से वो पेट्रोलियम है। समुद्री जीव की कुछ अपवाद टाइप प्रश्न पूछा गया था, प्रॉपर नहीं है। कवक से संबंधित था। और तांबे की छड़ी लगी होती है और 2 तार लगे होते हैं, उस यंत्र को क्या बोलते हैं, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था। तो फिलहाल इसके ऑप्शंस हमको नहीं मिल पाए, लेकिन वोल्टामीटर में कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती है कि एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, ठीक है। तांबे की 2 छड़ लगी होती है और इसमें एक सॉल्यूशन भरा होता है। तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो आई थिंक ये ऑप्शंस रहते तो हम बेसिकली इसको प्रॉपरली बता पाते हैं। तो अगले बढ़ते हैं सेक्शन की तरफ मैथ्स में। तो मैथ्स की बात करें तो सीआई और एसआई छाया रहा। 5 से 6 क्वेश्चंस बने हैं, परसेंटेज से 2 से 3 बने हैं, लाभ हानि से आए हैं, सरलीकरण, बॉड मास, औसत और संख्या पद्धति से अनुपात, समानुपात, क्षेत्र मिति, विभाजित के नियम, एलसीएम, एचसीएफ, समय, कार्य, दूरी वगैरह से, आयु से, घातक करने से। तो बेसिकली बात करें तो साइंस के सभी टॉपिक से क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया वहाँ से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो कथन, निष्कर्ष, अल्फाबेट सीरीज, सिलोगिज्म, मिसिंग नंबर्स, ब्लड रिलेशंस, रैंकिंग, मिरर से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान रखना, मिरर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके पर्टिकुलर कुछ पैटर्न्स होते हैं, अगर आपने वो कर लिया तो क्वेश्चंस बन जाते हैं। अल्फ़ाबेट कोडिंग जो है, डिकोडिंग के से 4 से 5 प्रश्न आए हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग नहीं है, डिकोडिंग है। बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली वही कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ का वीडियो, आज का वीडियो यहीं तक। बताइएगा रिव्यू आपको कैसा लगा, और अगर आपने इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था तो क्या यही क्वेश्चन थे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।